भारतीय सनातन दर्शन में 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों की अवधारणा अत्यंत प्रसिद्ध है। यह केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि जीव, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के गहन दार्शनिक सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। भारतीय ऋषियों ने जीवन को एक निरंतर यात्रा माना है, जिसमें आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। जब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। मानव जन्म को इस चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ज्ञान, विवेक, साधना और ईश्वर प्राप्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संस्कृत में योनि शब्द का सामान्य अर्थ है जन्म स्थान, उत्पत्ति का माध्यम या जन्म का प्रकार। धार्मिक साहित्य में योनि का आशय उस शरीर या जीव रूप से है जिसमें आत्मा जन्म ग्रहण करती है। अर्थात योनि केवल स्त्री जननांग का ही पर्याय नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार के जीव जन्म का माध्यम या अस्तित्व का प्रकार है। इस प्रकार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, कीट पतंग, वृक्ष तथा सूक्ष्म जीव सभी अपनी अपनी योनियों में आते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। शरीर बदलने की यह प्रक्रिया ही विभिन्न योनियों में जन्म कहलाती है। 84 लाख योनियां का अर्थ है कि संसार में जीवों के 84 लाख प्रकार के अस्तित्व या जन्म रूप हैं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इन योनियों में भ्रमण करती रहती है। लोक मान्यता के अनुसार यह संख्या इस प्रकार दी जाती है: जलचर 9 लाख, स्थावर, वृक्ष, वनस्पति 20 लाख, कृमि एवं कीट 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, मनुष्य 4 लाख, कुल इकशाल 86 लाख योनियां। यह वर्गीकरण भारतीय परंपरा में व्यापक रूप से प्रसिद्ध है और अनेक संतों तथा धार्मिक ग्रंथों में उद्धृत मिलता है। लाख योनियों की अवधारणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। वहां एक प्रसिद्ध श्लोक है: जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशति क्रमयो रुद्र संख्यका पक्षिणाम दशलक्षणम त्रिंशल लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवा ततो मनुष्यताम प्राप्य तथा कर्माणि साधयेत। इसका भावार्थ है, जल में रहने वाले जीव 9 लाख हैं, स्थावर, वृक्ष, वनस्पति आदि 20 लाख हैं, कृमि और कीट 11 लाख हैं, पक्षी 10 लाख हैं, पशु 30 लाख हैं, मनुष्य 4 लाख है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। यह श्लोक यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि प्रत्येक ग्रंथ में 86 लाख संख्या स्पष्ट रूप से नहीं आती, फिर भी पुनर्जन्म और विभिन्न योनियों में जन्म की शिक्षा अनेक ग्रंथों में मिलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसी प्रकार गीता में कर्मानुसार जन्म प्राप्त होने का सिद्धांत अनेक स्थानों पर मिलता है। गरुड़ पुराण में भी पाप पुण्य के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक कथाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न देह धारण करता है। भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत है, जैसा कर्म वैसा जन्म। यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसे उच्च जन्म प्राप्त हो सकता है। यदि वह अधर्म, हिंसा और पाप में लिप्त रहता है तो निम्न योनियों में जन्म की संभावना बताई गई है। यह व्यवस्था किसी दंड की भावना से नहीं, बल्कि कर्म फल के न्यायपूर्ण सिद्धांत पर आधारित मानी गई है। सनातन दर्शन के अनुसार आत्मा अनादि और अविनाशी है। वह शरीर बदलती है, कर्म संचित करती है, कर्म फल भोगती है, पुनः जन्म लेती है, अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकती है। 86 लाख योनियों का चक्र इसी यात्रा का प्रतीक है। भारतीय ग्रंथों में मानव जन्म को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। संत परंपरा में प्रसिद्ध कथन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भावार्थ यह है कि मनुष्य शरीर अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य में विवेक है, धर्म पालन की क्षमता है, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है,
ईश्वर भक्ति की सामर्थ्य है, मोक्ष प्राप्त करने का अवसर है। इसी कारण मनुष्य को सर्वोच्च अवसर वाला जन्म माना गया। आधुनिक विद्वानों में इस विषय पर दो प्रमुख मत पाए जाते हैं। पहला मत 86 लाख संख्या वास्तविक है तथा आर्षियों ने योग दृष्टि से इसका ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा मत, यह संख्या प्रतीकात्मक है। इसका उद्देश्य जीव जगत की अपार विविधता और जन्म मृत्यु के दीर्घ चक्र का बोध कराना है, न कि आधुनिक जीव विज्ञान जैसी वैज्ञानिक गणना प्रस्तुत करना। धार्मिक परंपराओं में दोनों प्रकार की व्याख्याएं मिलती हैं। आधुनिक जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव प्रजातियों की संख्या का अध्ययन वर्गीकी, टैक्सोनॉमी और विकासवाद, एवोल्यूशन के आधार पर करता है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में पृथ्वी पर कुल प्रजातियों की अनुमानित संख्या अलग अलग बताई गई है और समय समय पर इसमें संशोधन भी होता रहता है। इसलिए 86 लाख योनियां और आधुनिक विज्ञान की स्पीसीज की अवधारणाओं को सीधे समान नहीं माना जा सकता। धार्मिक ग्रंथों की योनि का अर्थ केवल जैविक प्रजाति नहीं, बल्कि जन्म के प्रकार, अस्तित्व की अवस्था और कर्मफल से संबंधित व्यापक दार्शनिक अवधारणा भी है। इसलिए दोनों की तुलना सावधानी से करनी चाहिए। लाख योनियों की अवधारणा का उद्देश्य केवल संख्या बताना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि प्रत्येक जीव में आत्मा का वास है। सभी प्राणी ईश्वर की सृष्टि हैं। कर्म का सिद्धांत सार्वभौमिक है। जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन आत्मिक उन्नति का सर्वोत्तम अवसर है। इस प्रकार यह अवधारणा अहिंसा, करुणा, जीवदया और आध्यात्मिक साधना के आदर्शों को भी बल देती है। भारतीय दर्शन में 86 लाख योनियों की अवधारणा केवल धार्मिक विश्वास का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन, प्रकृति, कर्म, पुनर्जन्म और जीव जगत की विविधता को समझाने वाला एक व्यापक दार्शनिक सिद्धांत भी है। प्राचीन भारतीय अर्षियों ने संसार को असंख्य प्रकार के जीवों से परिपूर्ण माना और यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक जीव में एक ही चेतन आत्मा विभिन्न रूपों में विद्यमान है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करती है और अंततः मानव जन्म प्राप्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। इस अध्याय में 84 लाख योनियों के पारंपरिक वर्गीकरण, उसके दार्शनिक अर्थ, आधुनिक जीव विज्ञान के साथ उसकी तुलना तथा समकालीन दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। जल में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जलचर कहलाते हैं। इनमें परंपरागत रूप से शामिल माने जाते हैं मछलियां, कछुए, मगरमच्छ, झींगे, केकड़े, शंख, सीप, जलकृमि। जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव भारतीय अर्षियों ने जल को जीवन की मूल उत्पत्ति माना। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन का विकास जल में हुआ। यद्यपि दोनों की कार्य पद्धति अलग है, यह एक रोचक समानता है कि दोनों जल को जीवन की प्रारंभिक अवस्था के रूप में महत्व देते हैं। स्थावर वे जीव हैं जो चल फिर नहीं सकते। इनमें वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, घास, औषधियां, वनस्पतियां, काइट, शैवाल आदि सम्मिलित किए जाते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार इनमें भी चेतना विद्यमान है, यद्यपि वह अत्यंत सूक्ष्म रूप में व्यक्त होती है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान ने भी यह दिखाया है कि पौधे प्रकाश, स्पर्श, जल, रसायनों तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह वैज्ञानिक निष्कर्ष धार्मिक चेतना सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह अवश्य दर्शाता है कि पौधे निष्क्रिय वस्तुएं नहीं हैं। इस वर्ग में वे जीव आते हैं जिनका आकार छोटा होता है। उदाहरण चींटी, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, दीमक, तितली, भृंग, मकड़ी, कैंचुआ, जोंक। आज आधुनिक जीव विज्ञान बताता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता कीटों में ही पाई जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित प्रजातियों का बहुत बड़ा भाग इसी समूह का है। इस कारण पारंपरिक वर्गीकरण में कीटों की बड़ी संख्या का उल्लेख कई विद्वानों को जीव जगत की विविधता के एक सहज अवलोकन के रूप में दिखाई देता है। भारतीय परंपरा में पक्षियों का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इनमें हंस, गरुड़, मोर, कबूतर, तोता, बाज, उल्लू, चील, कौआ आदि सम्मिलित है।
पक्षियों को स्वतंत्रता, गति तथा आकाश का प्रतीक माना गया है। अनेक धार्मिक कथाओं में पक्षियों को ज्ञान, संदेश और शुभ अशुभ संकेतों से भी जोड़ा गया है। पशु वर्ग सबसे बड़ा माना गया है। इसमें गाय, बैल, सिंह, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बंदर, हिरण, भालू, कुत्ता, बिल्ली तथा अन्य स्थलीय और अनेक प्रकार के स्तनधारी एवं अन्य प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में पशुओं को केवल उपयोगी जीव नहीं माना गया, बल्कि अनेक पशुओं को धार्मिक प्रतीक भी बनाया गया। इससे जीव दया और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित हुई। मनुष्य को केवल जैविक दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक क्षमता के कारण विशिष्ट माना गया। 4 लाख मनुष्य योनि आज का उल्लेख परंपरा में मिलता है। इसकी अनेक व्याख्याएं की गई हैं। विभिन्न मानव समुदाय, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न चेतनात्मक स्तर या मनुष्य जन्म के विविध प्रकार, शास्त्र इनका स्पष्ट जैविक वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं करते। इसलिए इस संख्या की अलग अलग पारंपरिक व्याख्याएं मिलती हैं। यह समझना आवश्यक है कि योनि और स्पीसीज समानार्थी शब्द नहीं है। योनि का अर्थ है जन्म का प्रकार, अस्तित्व की अवस्था, कर्म फल के अनुसार प्राप्त जीवन रूप, जबकि स्पीसीज का अर्थ है ऐसे जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सक्षम संतति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए धार्मिक योनि और वैज्ञानिक प्रजाति अलग अलग अवधारणाएं हैं और इन्हें सीधे समान नहीं माना जा सकता। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इस विषय में मुख्यतः 3 दृष्टिकोण मिलते हैं। 1. पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण। इस मत के अनुसार 40 लाख योनियां वास्तविक हैं और ऋषियों ने दिव्य ज्ञान या योग दृष्टि से उनका वर्णन किया। 2. प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों के अनुसार 86 लाख संख्या प्रतीकात्मक है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि आत्मा अनगिनत जन्मों की लंबी यात्रा के बाद मानव जन्म प्राप्त करती है। समन्वयवादी दृष्टिकोण। कुछ आधुनिक व्याख्याकार मानते हैं कि यह संख्या जीव जगत की अत्यधिक विविधता को व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका हो सकती है। वे इसे आधुनिक जीव विज्ञान की प्रत्यक्ष गणना नहीं मानते, बल्कि धार्मिक दार्शनिक संदर्भ में समझने की सलाह देते हैं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान पृथ्वी पर जीवों की कुल संख्या का सटीक निर्धारण नहीं कर पाया है। नई नई प्रजातियां आज भी खोजी जा रही हैं, जबकि अनेक प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। वैज्ञानिक अनुमान समय के साथ बदलते रहे हैं। इसलिए विज्ञान किसी निश्चित संख्या को अंतिम सत्य नहीं मानता, बल्कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अनुमान प्रस्तुत करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विज्ञान का उद्देश्य जीवों का जैविक वर्गीकरण है, जबकि शास्त्रीय योनि की अवधारणा का उद्देश्य कर्म, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक विकास की व्याख्या करना है। 44 लाख योनियों का सिद्धांत अनेक नैतिक और आध्यात्मिक संदेश देता है। प्रत्येक जीव सम्मान के योग्य है। सभी प्राणियों में चेतना का तत्व विद्यमान है। कर्मों का प्रभाव केवल एक जीवन तक सीमित नहीं माना जाता। मानव जीवन आत्म विकास और मोक्ष का अवसर है। जीव जगत के प्रति करुणा और अहिंसा का भाव रखना चाहिए। इस दृष्टि से यह अवधारणा केवल पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जीव दया और नैतिक जीवन के लिए भी प्रेरक मानी जाती है। 44 लाख योनियों का वर्गीकरण भारतीय धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो जीव जगत की विविधता, कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ता है। आधुनिक जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करता है, जबकि शास्त्रीय योनि की अवधारणा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदर्भ में विकसित हुई है। इसलिए दोनों का उद्देश्य अलग है और उन्हें उनके अपने संदर्भ में समझना अधिक उचित है। जहां विज्ञान जीवों की उत्पत्ति, विकास और वर्गीकरण का अध्ययन करता है, वहीं भारतीय दर्शन यह विचार प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक जीव जीवन यात्रा का एक चरण है और मानव जन्म उस यात्रा में आत्मबोध तथा मोक्ष की दिशा में विशेष अवसर प्रदान करता है।